हिंदी में एक संक्षिप्त समाचार अंश है। इसका सार ये है कि निगम की आय को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई गई है, लेकिन ये सुनिश्चित करना है कि ये कदम निगम की सकल आय ग्रॉस इनकम पर नकारात्मक असर न डाले। इसके लिए बसों पर तैनात चालक परिचालकों ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स को विशेष काउंसलिंग दी जाएगी। इस काउंसलिंग का उद्देश्य उन्हें अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे आय में वृद्धि हो सके। जौनपुर के कुछमुच गांव में 75 वर्षीय संगरू राम ने 35 वर्षीय मनभावती से शादी की, जो 3 बच्चों की मां है। संगरू राम ने अपनी दिवंगत पत्नी के बाद अकेलेपन से तंग आकर ये दूसरी शादी सोमवार को कोर्ट मैरिज के बाद हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में की थी। चौंकाने वाली बात यह हुई कि सुहागरात के अगले दिन सुबह ही संगरू राम की अचानक मौत हो गई। उनके भतीजों ने मौत को संदिग्ध मानते हुए अंतिम संस्कार रोक दिया है और जांच की मांग की है। ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। बरेली बवाल पर पुलिस का ड्रोन वीडियो। बरेली पुलिस ने 26 सितंबर को हुए बिहारीपुर बवाल से संबंधित ड्रोन वीडियो जारी किए हैं। ये वीडियो खलील तिराहे के पास सड़क पर जुटी बेकाबू भीड़ को दर्शाते हैं। ये भीड़ नमाज के बाद जमा हुई थी और कथित तौर पर आई लव मोहम्मद के समर्थन में इत्तेहाद की ओर से बुलाई गई थी। वीडियो में पुलिस भीड़ को रोकने का प्रयास करती दिख रही है, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने इस बवाल में शामिल 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार भी किया है। Approxia 80 to 90 words. लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला। लखनऊ जिला जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर मंगलवार शाम एक बंदी ने हमला कर दिया। हमलावर बंदी ने लोहे की रॉड से प्रजापति के सिर पर वार किया, जिससे उनका सिर फोड़ गया। जेल के चिकित्सकों ने तुरंत उनका प्राथमिक उपचार किया। चोट गंभीर होने के कारण गायत्री प्रजापति के सिर में 6 टांके लगाए गए हैं। इस हमले के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल में शिफ्ट किया गया है। झांसी पहुंचने पर अली अहमद ने मीडिया के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अब और न सताया जाए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो अन्यथा अनावश्यक सताया जा रहा है उससे बचा लें। अली अहमद ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि पहले उन्हें गृह जिले की जेल में बिल्कुल अकेले रखा गया था और अब 400-500 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से रहम की अपील करते हुए खुद को बचा लेने की विनती की। 26 सितंबर की देर शाम खैरेश्वर चौराहा अलीगढ़ में बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो अपने पिता और चचेरे भाई के साथ बस में चढ़ रहे थे, तभी शूटरों ने उन्हें गोली मारी। इस सनसनीखेज मामले में मृतक के परिजनों ने अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती, पूजा शकुन पांडेय, उनके पति अशोक पांडेय, राष्ट्रीय प्रवक्ता और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने अशोक पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्नपूर्णा भारती तथा अन्य शूटरों की तलाश जारी है। बहराइच में दिल दहला देने वाली घटना। बहराइच के रामगांव इलाके में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक ग्रामीण विजय कुमार ने कथित तौर पर लहसुन बुवाई से इनकार करने पर 2 किशोरों सूरज यादव और सनी वर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड के बाद किसान ने खुद को अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ एक कमरे में बंद कर लिया और आग लगा ली। इस भीषण घटना में कुल 6 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भयानक थी कि घर में बंधे मवेशी भी जिंदा जल गए। घटना के बाद इलाके में भारी दहशत फैल गई है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक व्यक्ति दिलशाद को गिरफ्तार किया गया है। दिलशाद ने अपनी छाती पर आई लव मोहम्मद लिखकर प्रदर्शन किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर स्थानीय सभासद निशिकांत संगल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दिलशाद के खिलाफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की धारा 295A में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सभासद का आरोप था कि दिलशाद का यह कृत्य सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। बरेली बवाल मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और बुधवार को कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 आरोपियों नाम इदरीस और इकबाल को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। एसएसपी के अनुसार इदरीस और इकबाल शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और इन्हें घटना वाले दिन मुख्य आरोपी नदीम खान ने बरेली बुलाया था। मुठभेड़ में इनके पैर में गोली लगी है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से पुलिस से लूटी गई एंटी-रॉयड गन भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई के साथ बवाल में अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 81 हो गई है। लखनऊ के मड़ियाव थाने में एक महिला ने बजाज फाइनेंस कंपनी के मालिक राजीव जैन, अनअकैडमी के मालिक सुमित जैन और कुछ रिकवरी एजेंटों के खिलाफ तहरीर दी है। पीड़िता का आरोप है कि लोन माफी के नाम पर उससे अभद्र और अश्लील भाषा में बात की गई, जिससे वो गहरे डिप्रेशन में चली गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
ये मामला एक वित्तीय कंपनी के मालिकों और रिकवरी एजेंटों पर अभद्रता और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने घोषणा की है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए वृद्धजनों को अब आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ये नई व्यवस्था मोदी की गारंटी के तहत परिवार आईडी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करने के लिए शुरू की जा रही है। सरकार के पास सभी पात्र लोगों का डेटा उपलब्ध है, जिससे पेंशन सीधे उनके खाते में भेजी जा सकेगी। यह कदम पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाएगा। यह व्यवस्था शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में लागू होगी, जिसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। गोरखपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सहजनवा कस्बे में मेला देखकर लौट रहे 11वीं कक्षा के छात्र आकाश निषाद को बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद में पीट कर मार डाला गया। सोमवार रात हुई इस घटना में आकाश के 3 अन्य साथी भी घायल हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। आकाश को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने न्याय की मांग करते हुए नौसड़ पेट्रोल पंप के पास शव रखकर जाम लगा दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खोला गया। इस मामले ने शहर में भीड़ हिंसा और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ एसटीएफ की गिरफ्त में आए अंदौली गांव के मोहम्मद रजा के तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। आशंका है कि वो वर्चुअल आईडी के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में था। इससे पहले भी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला को पकड़ा था। सैयदवाड़ा मोहल्ले का रहने वाला सैफुल्ला 12 अगस्त 2022 को एटीएस लखनऊ द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बरेली बवाल मामले के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को फाइक एनक्लेव निवासी फरहत खान ने अपने घर में पनाह दी थी। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के साथ ही फरहत खान और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए की टीम ने फरहत खान के घर की जांच की। बीडीए ने बवाल में शामिल मौलाना के करीबी अन्य आरोपियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर सीलिंग और ध्वस्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये कार्रवाई उपद्रवियों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसने का हिस्सा है। आंदोलन स्थगित और नई तारीख। त्योहार के चलते आंदोलन की तारीख टाल दी गई है। आंदोलन की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। बोर्ड ने इस संबंध में बताया कि जिस संशोधन कानून के विरोध में ये आंदोलन हो रहा था, वो मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक पहचान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे की संवेदनशीलता और त्योहार को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, ताकि शांति और सौहार्द बना रहे। नगर निगम में आउटसोर्स कंपनी के सेवा विस्तार को लेकर महापौर और नगर आयुक्त आमने सामने आ गए हैं। महापौर ने नगर आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है। उनका आरोप है कि नगर आयुक्त ने बिना किसी पूर्व अनुमति के ही आउटसोर्सिंग फर्म को सेवा विस्तार दे दिया। महापौर ने इस कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन मानते हुए नगर आयुक्त से जवाब तलब किया है। यह मामला नगर निगम के आंतरिक कामकाज और अधिकारों के टकराव को दर्शाता है। अयोध्या में हर साल की तरह इस बार भी फिल्मी सितारों की भागीदारी के साथ भव्य रामलीला का आयोजन हो रहा है। हालांकि ये रामलीला इस बार विवादों में घिर गई है। सबसे बड़ी घटना दशहरे के दिन हुई, जब रावण दहन कार्यक्रम अचानक रोक दिया गया, जिससे आयोजक और दर्शक दोनों हैरान रह गए। रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी ने बताया कि इस बार 240 फीट ऊंचे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले बनाए गए थे। दहन रुकने के कारण को लेकर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने आए एक प्रेमी को उसके परिजनों ने पकड़ लिया। आरोप है कि आक्रोशित परिवार ने युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। बर्बरता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने युवक का सिर मुंडवा दिया और उसे गर्म तवे पर भी बैठाया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक को मुक्त कराया और एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के सिंगाही क्षेत्र में निघासन सिंगाही मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ये दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा ट्रॉली में सवार 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।